करूँ विचार भौरी भौरी मोह कलील व्यापति मति मोरी उभय घरी महा में सब देखा भय भ्रमित मन मोह विशेषा। ये बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। दोहा देखी कृपाल विकल मोहि वह से तब रघुवीर बिह सत ही मुख बहर आए हो सुनो मत धीर। मुझे व्याकुल देख कर तब कृपालु सिटु रघुवीर हंस दिए, हे धीर बुद्धि अरुण जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोह सन करन लगे, पुनि राम कोटि भांति समझाऊं मनो न लही विश्राम। श्री राम जी मेरे साथ फिर वे लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वो शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनी पर में मुख आव न बाता, त्राई त्राई आरत जंत्राता। मैं बाल चरित देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे अंतर्जनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि विलोकी निज माया प्रभुता, तब रोकी कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तंत्र प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। किन्नी राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संतो प्रभुता। प्रथम विचारी मन महा होई हरस अति भारी। सेवकों को दुख सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहल वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भुखद बसलता प्रभु के देखी उपजी मम और प्रति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कहें किन्ने हो बहु विधि विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सला देखकर मेरे हृदय बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भर कर पुलकित होकर हाथ और जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। दो सुनी सप्रेम मम वाणी, देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रभु प्रेम युक्त वाणी सुनकर और आपने दास को दीन देखकर राम निवास रंग शुद्ध गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भुसुंडी मांगू पर अति प्रसन्न मोहि, जाने आने मादिक सिद्धि अपार। रिच्छी मोक्ष सकल सुख खानी। हे काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक वृत्ति विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना आज देव सब सुनसे नाही। मांगू जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और भी अनेकों गुणों से जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। ये सब मैं आज तुझे दूंगा, संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागे, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु का देन सकल सुख सही, भक्ति अपनी देन ना कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मैंने मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, रवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, आज बिचारी बोले हूँ खग राजा। भक्ति से रहित सब गुणों और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु हो ही प्रसन्न बर देहूँ। मोह पर करहूँ कृपा अरु नहीं मन भावत। वर मांगूँ स्वामी तुम उदार और अंतर्जामी। ये प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। दोहा अविरल भक्ति विशुद्ध तव सुति पुराण जो गाओ। जय खोजत जोगी से मुनि, प्रभु प्रसाद को उपाओ। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अन्याय निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है।
भगत कल्पतरु विनत प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम सोई निज भक्ति मोहि प्रभु दे दया करी राम। हे भक्तों के मनोमन इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष शरणागत के हितकारी हे कृपा सागर हे सुखधाम श्री राम जी दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। हे मस्तु कही रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक सुनु बायस में ते सहज सयाना खाए ना माग से वरदाना। मस्तु ऐसा ही वैसे कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले हे काक सुन तू स्वभाव से ही बुद्धिमान ऐसा वरदान कैसे ना मांगता। सब सुख खाने भक्ति ते मांगे नहीं जग को तो ही संबड़ भागी जो मुनि कोटि जतन नहीं लहाई चे जब लोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांगी जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है वे मुनि जो जप और योग के अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रिझियों देखी तोरी चतुराई मांगी भक्ति मोहि अति भाई सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे सब शुभ गुण बस ही उड़ते हुए। वही भक्ति तूने मांगी तेरी चतुरता देखकर मैं रिझ गया वो यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। पक्षी सुन मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे रहते में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा जानब में सभी कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैरागी योग मेरी लीलाएं हैं और उनके रहस्य तथा विभाग इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म अब सब न व्यापी ही तो ही जनेशु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणकार मोहि। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे मुझे अनादि जन्म अगुण प्राकृति के गुणों से रहित और गुणातीत तीव्र गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतता अस विचारी सुनु काई वचन मन 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 पद करे सुअचल अनुराग। एक आँख सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनो परम विमल मम बानी सत्य सुखम और निगमादि बखाने निज सिद्धांत सुनो माहू तो ही सुनो मन धरू सब तजी भज मोहि। अब मेरी असत्या सुनो वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन में तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। यह सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविधि प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाऊँ सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव में वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन्न महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी तिन्न महु निगम धर्म अनुसारी तिन्न महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों का कंठ से धारण करने वाले उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन्न ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जही गति मोरी ना दूसरी आशा पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। विज्ञानी में भी मुझे प्रिय मुझे अपना दास है जिस मेरी ही गति आशय है कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य नीच सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन विरंची किन होई जब सब जीव सम प्रिय मोहि सोई भक्तिवंत तीनी सऊ प्राणी मोहि प्राण पियसी मम वाणी। भक्तिन ब्रह्मा ही क्यों न हो वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय यह मेरी घोषणा है।